ये कमज़ोर होती नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने युद्ध जीत लिया है, अभी काफ़ी बाकी है, लेकिन अब हम ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा आया था जब संक्रमण दर 36% पहुँच गई थी, यानी कि 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे। पिछले 24 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है, यानी कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 2.5 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफ़ी कम हो गया दिल्ली के अंदर। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा था जब 28,000 केस एक दिन में आए थे, 28,000। पिछले 24 घंटे में 1600 केस पाए गए हैं दिल्ली के अंदर, 28,000 से 1600। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की रफ्तार काफ़ी कम हुई है। पिछले एक महीने में कई सारी समस्याएं आई, उन सारी समस्याओं का हम सब लोगों ने मिलकर मुकाबला किया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने एक परिवार की तरह मिलकर मुकाबला किया। खासकर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या आई थी, लेकिन सब ने मिलकर, इसमें सबका सहयोग मिला। दिल्ली के लोगों ने, केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, सब ने सहयोग किया और ऑक्सीजन की समस्या का भी समाधान निकला। अब वैक्सीन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वैक्सीन की बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे हमने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है, ऐसे वैक्सीन की समस्या का भी समाधान निकलेगा। हम मिलके निकालेंगे। वैक्सीन की जो कमी हो रही है, मुझे पूरी विश्वास है इस कमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक करेंगे। इस दौरान पिछले एक महीने हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज कई दिनों तक नहीं सोए हैं, कई दिनों से घर नहीं गए हैं। उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। इनमें से कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज शहीद भी हो गए। उनकी शहादत को मैं पूरे दिल्ली के सभी लोगों की तरफ से सलाम करता हूँ। हम कर्जदार हैं उनके, उनका कर्ज हम नहीं चुकता कर सकते, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार उनके परिवार को मदद करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि देती है। आप लोग देख रहे होंगे, मैं रोज़ किसी ना किसी के घर जाता हूँ, ऐसे किसी व्यक्ति, ऐसे किसी डॉक्टर, नर्स या ऐसे किसी के घर जो शहीद हो गए, उनके परिवार को मैं खुद जाके मिलता हूँ और उनको 1-1 करोड़ की राशि दे के आता हूँ। तो युद्ध अभी बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी भी 1000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो पिछले 24 घंटों में मैंने खूब लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। जो भी निर्णय होगा हम मिलके लेंगे, दिल्ली के लोग मिलके निर्णय लेंगे। तो एक आम राय ये बन रही है लोगों की कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले 1 महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। तो सबकी आम राय ये है कि 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अगर केसेस के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले 1 हफ्ते भी, मेरा आप सब लोगों से अपील है, निवेदन है, जैसे आपने अभी तक सहयोग किया, आपने अभी तक कठोर अनुशासन का पालन किया, लॉकडाउन को फॉलो किया, इसी तरह से आप आगे भी जारी रखेंगे, कोरोना के नियमों को आगे भी फॉलो करेंगे। अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को
31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। लेकिन अभी सबकी राय के मुताबिक, मैं दिल्ली के लोगों की राय के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए हम लोग लॉकडाउन और बढ़ाने जा रहे हैं। इस वक्त हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि किस तरह से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगाई जा सके। हमने दिल्ली में सारी व्यवस्था बना ली है कि 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी है, पूरे देश के अंदर कमी है। कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी। हमें तीसरी वेव का पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है। तो हमारी पहली प्राथमिकता तो ये है कि वैक्सीन लग जाए। अगर वैक्सीन लग गई तो शायद तीसरी वेव ना आए। अगर वैक्सीन सबको लग गई तो शायद तीसरी वेव से हम लोग बच सकें। तो एक तरफ तो हम सबको वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द लगाने की तैयारी कर रहे हैं, सबके सामने कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी हो सके, केंद्र सरकार से, दूसरी कंपनियों से भी, सबसे मैं खुद बात कर रहा हूँ, जितनी विदेशी कंपनियाँ हों चाहे भारत की कंपनियाँ हों, कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा सकें। कोई चाहे कितने रुपए में वैक्सीन दे दे दिल्ली के लोगों के लिए, चाहे हमें अपना जितना भी बजट खर्च करना पड़े दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन लाने के लिए, हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। कहीं से दिल्ली के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए वैक्सीन मिल जाए। तो एक तरफ हमारी ये तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ खुदा ना खास्ता तीसरी वेव आती है तो हम उसकी सारी तैयारियां कर रहे हैं। कितने बेड ज़रूरत पड़ेगी, कितने और आईसीयू बनाने की ज़रूरत है, कितनी और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन टैंकर खरीदने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक बनाने की ज़रूरत है। ये सब तैयारियां वो भी साथ साथ चल रही है। लेकिन भगवान ना करे कोई तीसरी वेव आए, भगवान करे कि सब लोग सुख, शांति और स्वस्थ रहें। नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। 1 हफ्ते के लिए राजधानी में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि मौजूदा समय में मामले जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है और ज्यादातर लोगों से उन्होंने इस मामले पर मशवरा लिया है। लोगों का मानना है कि लॉकडाउन को जारी रहना चाहिए, इसलिए 31 मई सुबह 5 बजे तक, यानी कि अगले 1 हफ्ते लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। हालांकि 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया को उन्होंने शुरू करने की बात कही है, क्योंकि हम सब जानते हैं दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण के आंकड़े बेहद कम हैं। तो केजरीवाल भी आश्वासन देते हुए दिखाई दिए कि अगले 1 हफ्ते के बाद हम धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और 31 मई के बाद अनलॉक प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही तीसरी लहर को लेकर भी लोगों को आगाह किया। केजरीवाल ने कहा कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से लड़ाई जारी रहेगी। वैक्सीन की किल्लत को भी दूर करने पर काम किया जा रहा है और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाएगा।